तो जय हिंद दोस्तों। तुम लोगों का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है 14 तारीख से। तो तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम डिटेल में आज देखेंगे, ठीक है। तो वो हर किसी के एडमिट कार्ड के साथ इंस्ट्रक्शंस आई हैं, उसी के अंदर लिखा हुआ है तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे, कुछ अगर समझ में नहीं आई होगी तो अब आ जाएगी आपके। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। द इवेंट्स टू बी कंडक्टेड इन पीईटी एज वेल एज द डिटेल्स ऑफ पीएसटी। मतलब पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर क्या होता है तुम्हारी चेस्ट मेजरमेंट हो गई, हाइट वगैरह ये सब मेजर करी जाती है। और पीईटी के अंदर एंड्योरेंस टेस्ट मतलब रनिंग वगैरह, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ के लिए नोटिस में डाल रखा है हम लोगों ने। दूसरा ये है कि जो तुम्हारा कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल है। बिल्कुल प्रोविजनल का मतलब होता है कि अभी जो तुमने जानकारी दे रखी है ना उसके बेसिस पे चल रहा है। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत पाई गई तो तुम्हारा कैंडिडेचर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को बिल्कुल पक्का करके रखें। अब इसमें लिख रहा है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो भाई देखो, अगर तुम्हें दिल्ली पुलिस के अंदर लेना है ना सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, तो ही तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और वो भी मेल कैंडिडेट्स को चाहिए, ना कि फीमेल कैंडिडेट्स को चाहिए, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस का मैं ये और बता दूँ कि तुम्हें हार्ड कॉपी में लेके जाना है, एक फोटो कॉपी भी लेके जानी है साथ में। लेकिन एक इन केस तुम लोगों के खो गया है या फिर कोई ऐसा सीन है, तो तुम्हारे पास एफआईआर होनी चाहिए, और एफआईआर नंबर वगैरह उन चीज़ों की, मतलब कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि तुम्हारी वो खो गई है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो तुम प्रूफ दोगे तभी वो माना जाएगा, और बाकी तुम डिजी लॉकर में तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा जब भी वो मानेंगे। उसके बाद ये है, इफ़ यू आर बाय डिसीजन ऑफ पीएटी बोर्ड। मतलब अगर तुम्हारा कुछ दिक्कत हो जाती है कि तुम्हारी जो पीएटी में या फिर पीएसटी में स्टैंडर्ड टेस्ट मेजर करे जा रहे हैं, तो तुम चेस्ट और हाइट में उसी दिन मतलब तुम अप्लाई कर सकते हो उसे दोबारा से मेजरमेंट के लिए, उस तरह से। ये लिखा हुआ है, इफ़ यू आर एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द पीईटी बोर्ड अबाउट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड ओनली इन हाइट एंड चेस्ट, you may, if you so desire, prefer an appeal on the same day to the appellate authority present in the PET center. Decision of the appellate authority will be final. No further appeal representation will be entertained in this regard. So अगर तुम्हें चेस्ट या हाइट में कुछ ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ गलत मेजर किया है, तो तुम तभी वहाँ पे एक अथॉरिटी होगी हमारी एपलेट अथॉरिटी, उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो वो दोबारा से चीज़ों को देखेंगे और उनका डिसीजन फाइनल होगा। उसके बाद तुम्हें लेके क्या क्या जाना है, तुम्हें कॉल लेटर लेके जाना है, यही जो तुम्हारे पास आया है एडमिट कार्ड। उसके साथ तुम्हारे पास 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, अभी खिंचवा लो। उसके बाद तुम्हें एक आईडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। उस आईडेंटिटी प्रूफ के अंदर कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है तुम्हारा, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड वगैरह, ये सब तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसके बाद ये तुम्हें इंश्योर करना है कि तुम्हारी जो एज है ना वो 20 से 25 के साल के बीच में हो। और एज तुम्हें कैसे मेजर करनी है, 1 अगस्त 8 जून जुलाई अगस्त, हाँ 1 अगस्त 2024 को तुम्हारी एज 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, 3 साल का मिलेगा ओबीसी कैंडिडेट्स को, और उनके 5 साल का मिल जाता है SC ST को, लेकिन ये मतलब सर्टिफिकेट होने चाहिए तुम्हारे पास प्रॉपर। उसके बाद तुम्हें देखना है कि तुम्हारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मतलब तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, तो वो चीज़ तुम्हें पता हो कि तुम्हारी ग्रेजुएशन हो रखी है, ठीक है, डिग्री वगैरह हो तुम्हारे पास 1/8/2024 से पहले, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें हाइट या चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन चाहिए तो वो बस हिल एरियाज के होते हैं, जैसे कि हमारा गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, सिक्किम, शेड्यूल ट्राइब, यू मस्ट, मतलब ये जो रीजन है इनके अंदर से अगर तुम बिलोंग करते हो तो तुम एज रिलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिवीजन हो गई, वहाँ पे उनसे लिखवा के लाना पड़ेगा, ठीक है, कि तुम्हें एज रिलेक्शन चाहिए और इस तरह से तुम यहाँ से बिलोंग करते हो, और तुम्हें वहीं का मतलब कुछ रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा उन जगह का, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हें लेके जानी पड़ेगी तब तक, मतलब वरना तुम्हें मिलेगा नहीं मतलब हाइट रिलैक्सेशन वगैरह। उसके बाद है हमारा, तो सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास। दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर है कि तुम्हें वहाँ पे शॉर्ट्स में दौड़ना पड़ेगा, और मतलब पीटी शूज़ तुम्हारे होने चाहिए। और तो इस चीज़ के तुम ध्यान रखें कि तुम अपना लेके जाओ, वहाँ पे कोई नहीं देगा तुम्हें, ठीक है, और वो पैंट वगैरह में नहीं दौड़ने देंगे, तो अपनी अरेंजमेंट करके चलो। उसके बाद है, द गवर्नमेंट विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी उसकी, तो इस चीज़ के लिए तुम्हें पहले ही साइन करवा लेंगे वो, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग टीए नहीं मिलेगा भाई, टीए नहीं मिलेगा, अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा, ठीक है। कंडक्ट ऑफ पीटी पीएसटी इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सीएपीएफ कंडक्ट कराएगी इसे, और हमारा जो एसएससी है उसका इसमें कोई रोल नहीं है। प्लीज नोट दैट द डेट टाइम एंड वेन्यू, मतलब जो डेट टाइम और वेन्यू दिया गया है, जगह दी गई है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा कैंपेनिंग वगैरह ना करें कि हमारी डेट चेंज करो, हमारी डेट चेंज करो, तो इस तरह की कोई हरकत ना करी जाए। बाकी देखो, तुम्हारी अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, तो तुम लोग वहीं पे जाके, वहीं पे असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह होते हैं, तो उनसे तुम बात करो, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओ, कुछ मेडिकल रीजन है तो सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके जाओ, तो शायद तुम्हारी डेट एक्सटेंड हो जाए, तो उसके चांसेस रहते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें वहीं पे जाना पड़ेगा। तो ये बातें थी जो तुम्हें ध्यान रखनी है। और भाई मैं तुम्हें बताता हूँ
अगर तुम्हें फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है ना, अभी तुम्हारा थोड़े दिन बाद है, 10-15 दिन बाद है, तो तुम मेरा जो मैंने ब्लॉग्स डाले हैं 10 दिन के, उसे देखो। 10 दिन के अंदर तैयारी कैसे करें और किस तरह से इंजरी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इंजरी हो जाती है तो फिर फिजिकल के तुम कहीं नहीं रहते, क्योंकि इंजरी से ही बचना असली टास्क तो यही है भाई कि इंजरी ना हो, क्योंकि तैयारी तो तुम कर लोगे अगर इंजरी नहीं हुई तो। इंजरी कैसे नहीं होगी उसके लिए तुम्हें मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने हाई जंप के लिए पूरे दिन की डाइट वगैरह किस तरह से है, किस तरह से मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, किस तरह से रनिंग होती है, किस तरह से वार्म अप होता है, वर्कआउट होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सारी चीज़ उसके अंदर कवर है, ठीक है। तो तुम एक बार वो 10 दिन का ब्लॉग देख लोगे मेरा, तो तुम्हें बिल्कुल हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो भाई तुम लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ मैं कि देख लो, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। बाकी तुम लोगों के ऊपर है, अभी भी तुम लोगों को कोई डाउट है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में डालो, तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे, सब चीज़ सॉल्व कर दूंगा मैं, मतलब ट्राई करूंगा मैं सॉल्व करने का। तो मेरा भी है फिजिकल, देखो 21 अक्टूबर का है मेरा फिजिकल दिल्ली के अंदर। तो मैं भी जाऊंगा वहाँ पे, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मात्र 9 दिन के अंदर मैंने प्रैक्टिस करी है, तो मेरी काफ़ी सही टाइमिंग आ गई है। तो चलिए फिर, अगर अभी कोई डाउट है तो बताना, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।